हेलो दोस्तों, क्या आप भी जीरो इन्वेस्टमेंट या बहुत कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इसको पूरा देख कर ही जाना। ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। जब आप 8 साल के थे तो क्या सोचा करते थे? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा शकलक बम बम की पेंसिल के बारे में बहुत सोचता था। लेकिन आप फेजर दोहाटी होते तो अब तक आप मिलेनियर बन चुके होते। फेजर दोहाटी एक ऐसे बिजनेसमैन है जो फ्री में बिजनेस स्टार्ट करके मिलेनियर बने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फेजर ने फ्री में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे आप भी फेजर दोहाटी की तरह ही जीरो या बहुत कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात तब की है जब फेजर दोहाटी सिर्फ 8 साल के थे। उनके घर के पास एक फार्मर रहता था जो फार्मिंग करता था, मुर्गी पालता था और उनके अंडे भी बेचता था। फेजर उनको रोज देखा करते थे। एक दिन फेजर को एक बिजनेस आइडिया आया। ये आइडिया जब उन्होंने अपने मम्मी पापा को बताया तो वो उसके बचपन की नासमझी समझकर बोले, जो करना है वो करो, मुझे परेशान मत करो। फिर क्या था, फेजर फार्मर के पास गए और बोले, मुझे कुछ अंडे चाहिए। फार्मर ने फेजर को अपने पड़ोसी का बच्चा समझकर फेजर की हैप्पी फीलिंग के लिए उस फार्मर ने कुछ अंडे फेजर को फ्री में दे दिए, जिससे फेजर बहुत खुश हुए और वो अंडे लेकर घर आ गए। पहले के टाइम में जो टीवी हुआ करते थे वो साइज में काफी मोटे हुआ करते थे और थोड़ा गर्म भी रहते थे, इसलिए उन्होंने सारे अंडे अपने टीवी के ऊपर रख दिया जिससे उसमें से मुर्गी के बच्चे निकल सके। फाइनली कुछ दिन बाद उन अंडों में से कुछ अंडों में से मुर्गी के बच्चे निकल आए। फेजर उन्हें पालने लगे और उन्हें टाइम टू टाइम दाना देने लगे और उनके लिए अपने गार्डन में छोटा सा घर बनाया जिसमें वो मुर्गी को रखने लगे। कुछ दिन बाद वो मुर्गी भी अंडा देने लगी। फ्रेजर ये देखकर बहुत खुश हुए और वो अंडे अपने पड़ोसी को बेच दिए। इस तरह उन्होंने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन कुछ दिन बाद वो रोज की तरह जब वो मुर्गी के पास गए तो उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी ने मुर्गी खा लिया है। ये देखकर वो काफी दुखी हुए। तो कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो शांत नहीं बैठ सकता। कुछ इस तरह फेजर को भी बिजनेस का चस्का लग चुका था। कुछ दिन बाद वो अपनी दादी के पास उनसे मिलने गए। उन्होंने देखा कि उनकी दादी जैम बना रही है और जब फेजर ने जैम खाया तो सच में वो बहुत टेस्टी था। उन्होंने अपनी दादी से कहा, क्या आप मुझे भी जैम बनाना सिखा सकती हैं? फिर फेजर ने कई घंटे बैठकर जैम बनाना सीखा। फिर वो घर आकर जैम बनाने लगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। फिर वो जैम बेचने निकल पड़े। वो कई घर गए लेकिन उनका कोई जैम खरीद नहीं रहा था। फिर एक लेडी ने उनका जैम ये सोचकर खरीद लिया कि ये छोटा सा बच्चा है और इतनी मेहनत से बेच रहा है तो खरीद ही लेती हूँ। और वो जैम उन्हें बहुत पसंद आया, इसलिए उस लेडी ने फ्रेजर को और भी ऑर्डर दिए। अब फ्रेजर कुछ लोगों को फ्री में चखने के लिए अपना जैम देने लगे जिससे उनके कस्टमर बढ़ते चले गए। अब वो एक सप्ताह में सिर्फ कुछ ही जैम बना पाते थे और कस्टमर ज्यादा भी हो गए थे। ये सारा काम अपने किचन में करते थे जिससे उनकी मम्मी को भी काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये सब देखकर उनके छोटे से दिमाग में छोटा सा आइडिया आया कि क्यों ना वो जैम को फैक्ट्री में बनाए। इसके लिए वो रिसर्च पर लग गए। रिसर्च करते करते उन्हें पता लगा कि जैम का बिजनेस हर साल बढ़ने की जगह घट रहा है क्योंकि जैम में आर्टिफिशियल शुगर होता है और लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी अवेयर हो रहे हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बिना शुगर की जैम बनाएंगे। उन्होंने पहला ट्रायल लिया, वो फेल रहा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह कई बार ट्रायल लेने के बाद वो फाइनली बिना शुगर के केवल फ्रूट से एक जैम बनाया जो खाने में भी अच्छा था। फिर फ्रेजर ने अपने जैम को बेचने के लिए सुपरमार्केट ढूंढने लगे जहां उनका प्रोडक्ट अच्छे से बिक सके। उस समय वेट्रोज में एक ऐसी सुपरमार्केट थी जो न्यू ब्रांड को प्रमोट करती थी। जब फ्रेजर वेट्रोज के ऑनर के पास गए तो उन्हें ये जैम सच में बहुत अच्छा लगा। इससे भी अच्छा लगा कि इस बिजनेस को 13 से 14 साल का लड़का चला रहा था। लेकिन उनके लिए यह इनफ नहीं था। ऑनर ने उन्हें 3 रीजन की वजह से जैम नहीं खरीद पा रहे थे। पहला, गुड ब्रांड नेम, दूसरा गुड पैकेजिंग और तीसरा प्राइस। मुझे लगता है बाकी कोई होता तो यहाँ गिव अप कर देता और ये सब छोड़कर अपने घर चला जाता। लेकिन फ्रेजर हार मानने की जगह रिसर्च पर लग गए। फिर जैम को सुपर करने के लिए जैम का नाम बदलकर सुपर जैम कर दिया और अपने ब्रांड को सुपर दिखाने के लिए उसमें सुपरमैन, स्पाइडरमैन की फोटो भी लगाने लगे। और फिर वो एक ऐसी फैक्ट्री को ढूंढने लगे जिससे वो अपना जैम बनवा सके। लेकिन कोई भी उनका जैम बनाने को तैयार नहीं था। फिर एक फैक्ट्री मिली जिसमें उस ऑनर की कुछ मशीनें फ्री थी जिसमें जैम का ट्रायल हो सकता था। ये सब होने के बाद वो फिर वेट्रोज के ऑनर के पास गए। इस बार फिर ऑनर ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी ब्रांडिंग में कमी है और इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा है जिससे वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ये सब सुनकर फ्रेजर को बहुत दुख हुआ क्योंकि इस काम में वो 1 साल दे चुके थे। लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने मार्केटिंग टीम से मिले। वहाँ उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फिर उन्हें फ्रेजर को पता चला कि ये जैम क्यों लोगों को खरीदना चाहिए। फिर वो अपने जैम का ब्रांड कुछ इस तरह का डिजाइन कराया जिसमें वो ये दिखा सके इसमें कोई भी शुगर का यूज नहीं हुआ है बल्कि ये केवल फ्रूट का बना हुआ है। और कई फैक्ट्री के चक्कर लगाए जिससे उनके जैम कम प्राइस में तैयार हो सके। फाइनली कुछ दिन बाद वो इन दोनों जगहों पर कामयाब हुए। उसके बाद फ्रेजर फिर से वेट्रोज के ऑनर से मिलने गए और इस बार वेट्रोज के ऑनर ने उन्हें 50,000 जैम का ऑर्डर दे दिया जिससे फ्रेजर केवल 15 साल की उम्र में मिलेनियर बन गए।
और कुछ दिन बाद उनका नाम कई न्यूज़पेपर में भी आया। और जैम के बिजनेस में सक्सेस पाने के बाद उन्होंने और कई बिजनेस भी स्टार्ट किए, जिसमें बियर सब्सक्रिप्शन का बिजनेस और कई और बिजनेस थे। उसी में एक ओट्स का बिजनेस भी था। और जैसे ही उनके दिमाग में ये बिजनेस का आइडिया आया, उसके 48 घंटों में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दिया। इस पर उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम 48 आवर स्टार्टअप है, और ये स्टोरी इसी बुक से ली गई है। देखो दोस्त, जीरो से स्टार्ट करने के लिए आपको कोई धांसू आइडिया की जरूरत नहीं है, और लाखों करोड़ों इन्वेस्टमेंट करके आप सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही रहते हैं जितने जीरो या बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके। तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास एक सॉलिड आइडिया नहीं है। बस कुछ लेसन है जिन्हें हमें सीखना चाहिए, जिसमें लेसन नंबर 1 है एस्केप द एंटरप्रेन्योरशिप। हम लोगों ने देखा कि कैसे फ्रेजर मिलेनियर बने, क्योंकि उन्होंने हर बार एक्शन को चुना। हम में से बहुत लोग होते हैं जो सेमिनार अटेंड करते हैं, अलग अलग तरह के बुक्स पढ़ते हैं और नई नई पॉडकास्ट सुनते हैं। सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इस तरह के लोगों को ही एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीखने में फोकस ना करो, लेकिन सीखने के साथ एक्शन भी लो। कभी कभी एक्शन लेने से हमें वो चीजें सीखने को मिलती जो हमें बड़ी बड़ी डिग्रियां भी नहीं सिखा पाती हैं। नंबर 2, वैलिडेशन। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि उन्होंने अपने आइडिया को लोगों के सामने प्रेजेंट किया और लोगों को चखा कर वैलिडेट भी कराया। और ऐसे ही एक लेडी थी जिसका नाम रेचल था। उनके हर एक पड़ोसी के पास एक डॉग था, लेकिन उनके पड़ोसी अपने डॉग को टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिससे वो सबके घरों में जाकर उन्हें फ्री में टहलाने के लिए बोलने लगी। कुछ दिनों के बाद रेचल ने देखा कि इस काम की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्होंने लोगों से पैसे लेने लगी। और जब काम ज्यादा हो गया तब उन्होंने कुछ लोगों को और भी हायर कर लिया। इस तरह रेचल ने अपना बिजनेस जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया और बहुत प्रॉफिट कमाया। देखो दोस्त, एक छोटी सी बात है जो शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन ये जान लो कि यहाँ फ्री में कुछ नहीं होता। अगर आप 0 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको जीरो से ही कमाना है तो आप यूट्यूब, ब्लॉग, फ्रीलांसिंग से आप 0 रुपयों से शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम देना होगा। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारना है तो जितना हो सके उतने कम से शुरुआत करो और जितना हो सके कैलकुलेटेड रिस्क लो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करके अपने फैमिली ग्रुप और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ हर उस इंसान के पास शेयर करिए जिसे सच में इसकी जरूरत हो। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल पर बहुत कुछ है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।